हर सफर की एक कहानी होती है और इस बार मेरी यात्रा मुझे ओडिशा के दिल में ले जाती है। भुवनेश्वर, मंदिरों का हमेशा रहने वाला शहर, अपनी पुरानी पत्थर की नक्काशी, पवित्र मंदिरों और शांत नजारों के जरिए 1000 साल से भी पहले की कहानियां सुनाता है। शहर के शानदार नजारे और शांत माहौल आपको एक ही समय में इतिहास और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। और कुछ ही घंटों की दूरी पर जगन्नाथपुरी है, जहां भक्ति हवा में भरी है और लहरों की लय आपकी आत्मा को छू जाती है। सुनहरे समुद्री बीच, विशाल नीला क्षितिज और बंगाल की खाड़ी की आवाज दिव्य जगन्नाथ मंदिर के लिए एक शानदार बैकग्राउंड बनाते हैं। पुरानी विरासत से लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा तक, शहर के शानदार नजारों से लेकर पुरी के अंतहीन समुद्र तक। मेरे साथ आइए जब मैं भुवनेश्वर की आत्मा और जगन्नाथ की दिव्य आभा का अनुभव करूं। असल में हमारी तैयारी 3 महीने से चल रही थी। हमने ट्रेन टिकट, भुवनेश्वर ट्रांसपोर्ट और होटल बुकिंग की। लोकल टूरिस्ट से जानकारी ली कि किस दिन क्या देखना है और हमने अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन हमने केदार गौरी मंदिर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए और पवित्र झंडे को हटाने और लगाने का भी अनुभव किया। दूसरे दिन हमने समुद्र की लहरों के साथ खेला और ओडिसी स्वाद का अनुभव किया। तीसरे दिन हमने साक्षी गोपाल मंदिर, नंदन कानन चिड़ियाघर का दौरा किया। चौथे दिन हम शांति स्तूप और खंगिरी और उदयगिरी की ओर दौड़े। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी यात्रा कब खत्म हुई, क्योंकि हमारे सभी करीबी दोस्त हमारे साथ थे। हमारी उम्र और हमारी लहरों की लाइनें पूरी तरह से मेल खाती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा में 13वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है, जो सूर्य देवता को समर्पित है और उनके रथ के आकार में बना है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ओडिशा आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जिसमें दिन के घंटों को दिखाने वाले 24 बारीक नक्काशी वाले पत्थर के पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। ये मंदिर अपनी डिटेल्ड नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाने वाला एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सूर्य मंदिर ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसे पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 सी में बनवाया था। इसे सूर्य देवता के लिए एक बहुत बड़े रथ के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसमें पत्थर पर 24 पहिए और 7 घोड़े खुदे हुए थे। 24 पहिए दिन के समय को दिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये मंदिर अपनी पत्थर की बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है, जिसमें आज के जीवन, देवी देवताओं और जटिल मैथुन प्रेमी जोड़े की तस्वीरें शामिल हैं। मंदिर परिसर को 3 मुख्य हिस्सों में बनाया गया है। मुख्य मंदिर, एक प्रवेश द्वार और एक प्रार्थना हॉल, जिसके सामने एक अलग खंभों वाला डांस हॉल है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये जगन्नाथ की तिकड़ी का घर है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन देवताओं को पवित्र लकड़ी से तराशा गया है और ये ब्रह्मांड के भगवान और उनके दिव्य परिवार को दिखाते हैं, जो सबसे पवित्र हिंदू स्थलों में से एक पर पूजा और तीर्थ यात्रा का केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर के देवता भगवान जगन्नाथ, मुख्य देवता वे भगवान विष्णु का एक रूप है और उन्हें ब्रह्मांड के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को मुस्कुराते हुए चेहरे और बड़ी गोल आंखों वाली गहरे रंग की लकड़ी की आकृति के रूप में दिखाया गया है। बलभद्र, जगन्नाथ के बड़े भाई, उन्हें सफेद रंग की शक्ल वाले लंबे मस्कुलर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। सुभद्रा, जगन्नाथ और बलभद्र की बहन, उन्हें एक छोटी स्त्री जैसी मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। उनकी पूजा के मुख्य पहलू, तिकड़ी, तीनों देवताओं की एक साथ जगन्नाथ तिकड़ी या पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। मूर्ति बनाना, मूर्तियां खुशबूदार मार्गोसा पेड़ों के लट्ठों से बनाई जाती है और हर 12 से 19 साल में एक पवित्र रस्म में, जिसे नवकलेवर कहते हैं, उन्हें बदल दिया जाता है। रहस्यमयी हृदय, परंपरा के अनुसार
असली मूर्तियों में भगवान कृष्ण का हृदय होता है, जिसे उनके अंतिम संस्कार के बाद बचाकर रखा गया था और पहली मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस ब्रह्मा पदार्थ को नवकलेवर रस्म के दौरान चुपके से नई मूर्तियों में डाल दिया जाता है। महत्व: ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे जरूरी तीर्थ स्थलों में से एक है और देवताओं को दयालु, रक्षा करने वाले और दयालु भगवान के रूप में पूजा जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोज शाम को बदला जाता है। इस रस्म को चुनारा सेवा कहते हैं। ये नएपन और भक्ति की निशानी है। एक पुजारी हर शाम मंदिर में लगभग 214 से 215 फीट ऊपर चढ़कर पतित पावन बाना झंडा बदलता है। कहा जाता है कि ये कभी न टूटने वाली परंपरा 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कभी न टूटने वाली परंपरा, ये एक ऐसी रस्म है जो सदियों से बिना रुके चलती आ रही है। प्रतीक: इस काम को नएपन, भक्ति और सरेंडर का इशारा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इससे मंदिर स्पिरिचुअली एक्टिव रहता है। झंडे की खासियत: ये झंडा इसलिए अनोखा है क्योंकि कहा जाता है कि ये हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। रुकावट का नतीजा: परंपरा के अनुसार अगर ये रस्म कभी छूट जाती है तो मंदिर को 18 साल तक बंद रखना पड़ता है। इसी मान्यता के कारण ये रस्म कभी नहीं टूटी। ये कैसे किया जाता है? झंडा बदलने के लिए पुजारी नंगे पैर, अक्सर बिना सेफ्टी गियर के, सहारे के लिए रस्सी और लोहे की चेन का इस्तेमाल करके मंदिर में चढ़ते हैं। पुरी के बीच एक आध्यात्मिक तीर्थस्थल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अनोखा मेल होने के लिए मशहूर है, खासकर पवित्र जगन्नाथ मंदिर के पास होने की वजह से। ये बीच आराम और मनोरंजन की जगह है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और ये धार्मिक समारोहों और मशहूर रथ यात्रा त्योहार के लिए भी एक पवित्र जगह है। जगन्नाथ पुरी के बीच में गोल्डन बीच शामिल है, जो जगन्नाथ मंदिर के पास एक साफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, और स्वर्गद्वार बीच, स्वर्गद्वार श्मशान घाट के पास एक भीड़ भाड़ वाला लेकिन चहल पहल वाला बीच है, जहाँ कई स्टॉल और एक्टिविटीज होती है। चंद्रभागा बीच, जिसे कोणार्क बीच भी कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक शांत बीच है जो अपने साफ किनारों और धार्मिक त्योहारों के लिए जाना जाता है।
सफर सिर्फ सफर नहीं होते, वे यादें बन जाती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है। भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी का हमारा टूर ऐसा ही एक अनुभव था, भक्ति, शांति और सच्ची दोस्ती के प्यार से भरा हुआ। हमारे सीनियर सिटीजन दोस्तों के साथ सफर ने इस सफर को और भी मतलब वाला बना दिया। हम साथ में हंसे, एक दूसरे का ख्याल रखा और एक दूसरे को और गहराई से समझा। भुवनेश्वर के पुराने मंदिरों से लेकर पुरी के पवित्र आशीर्वाद और समुद्री हवा तक, हर पल ने हमारे दिलों को छू लिया। इस टूर ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया, हमें साथ रहने की खूबसूरती की याद दिलाई और ऐसी यादें बनाई जिन्हें हम जिंदगी भर संजो कर रखेंगे। और जैसे ही ये सफर खत्म होता है, हमारा दिल भविष्य में और भी कई टूर का इंतजार कर रहा है, उसी एकता, खुशी और प्यार के साथ। इस यादगार सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।